फाइनली मैं मॉल से बाहर आ चुकी हूँ और बिया जो है वो यहाँ पर हम है। आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। अगर आप अच्छे नहीं लग रहे तो फ़ौरन जाएं वॉशरूम, फ़ौरन जाएं 1 मिनट से पहले, और वहाँ जाके अपने सफ़ेद पहले बालों को छुपाएं ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ देखी हैं, मतलब कि मैं आपको बताऊँ कि एज नहीं है उनकी, बिल्कुल एज इतनी कम है, लेकिन उनके सफ़ेद बाल हैं। तो इसका भी हम आपको बताएंगे टोटका के कैसे होते हैं सफ़ेद बालों का हाथ। तो जो है ना, आप देख लें, मैं आपकी बिया के पास आ गई हूँ क्योंकि हमारी बहुत बिग फाइट के बाद मैंने इससे मना लिया है। होप सब भी हमारी लड़ाई जो है खत्म हो चुकी होगी। हमारा ये लास्ट डे था लड़ाई का और हम लोगों ने सुलह भी कर लिया, इसलिए आप भी जल्दी जल्दी एक दूसरे को माफ़ कर दिया करें और जल्दी जल्दी सुलह कर लिया करें, क्योंकि लाइफ वो जो है वो बहुत छोटी सी है और एक दूसरे के साथ सुलह के साथ रहा करें। तो आज का व्लॉग जो है मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो मैं यहीं पे अब अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ इतनी जल्दी। अच्छा ये भी तो बताओ लोगों को कि आप वो कलर वेयर करें जिस कलर में आप अच्छे लग रहे हो, वो कलर ना पहने जिसमें आप अच्छे ना लग रहे हो। मुझ पे तो जो है ना वो डार्क कलर बहुत अच्छे लगते हैं, तो आज मुझे लाइट भी कलर एक्चुअली इसके ऊपर सारे कलर ही सूट करते हैं, क्योंकि बिया का कलर जो है वो वाइट है, तो हर कलर सूट करता है इसके ऊपर। बट जो दूसरे लोग हैं वो अपने अब हम पेट पूजा करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। यहाँ पे शादी तो हो नहीं रही किसी की जो शादी का खाना थक गए। तो बिया कैसा लगा जो आपको अपना फ़ोटोशूट करवा के? मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा, और मैंने आज बाहर जो खड़े होकर वीडियो बनाई है ना उसका मुझे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैं देख रही थी कि कोई भी यहाँ पे सिंगल नहीं फिर रहा था, सब अपने कपल के, मतलब कि शादीशुदा कपल मुझे कम नज़र आए हैं, डेट वाले ज़्यादा नज़र आए। हाँ, तो आजकल बहुत एडवांस माहौल हो गया, डेट कपल वैसे ही फिरते रहते हैं हर जगह। मतलब कि शॉपिंग अब लड़का लड़की इकट्ठी करेंगे शादी की, पता नहीं, ये मुझे नज़र आया। बिल्कुल एडवांस माहौल हो चुका है और लोग जो है वो शॉपिंग अब जो है वो साथ साथ ही करते हैं। मतलब कि अगर आपने मेहंदी का ड्रेस खरीदना है ना दोनों ने, तो वो फिर ट्विंस बनना होता है मेहंदी पे ख़ास तौर पे, तो वो फिर इकट्ठी शॉपिंग होती है। मुझे नहीं वैसे पसंद, थोड़ा सा आई थिंक सो डिस्टेंस होना चाहिए, फिर बाद में जाके इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। आप खुद ही कहती हैं ज़्यादा बात करो कम बात करो, कोई फ़ायदा नहीं। आजकल कोई फ़ायदा नहीं। वैसे दोनों में ना, दोनों जेंडर्स में मैं देख रही हूँ पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से फिर लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो पेशेंस लाना पड़ेगा, सब्र कहाँ से काम लेंगे तो फिर कहीं चलेगी शादी, वरना तो फिर लड़ाइयाँ, बर्तन तो बजेंगे। कहती हैं कि जोर ना इंसान को लव करना है ना अरेंज करना है, सिर्फ मैरिज करनी है दोनों तरह सिर्फ मैरिज होती है, और प्रैक्टिकल लाइफ तो यही कहती है कि मैरिज ही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक व्लॉग एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ज़्यादा फ़न, मस्ती और एंटरटेनमेंट करने वाले हैं। तो आपने व्लॉग को कहीं से मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, देखना है एंड तक। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर तरह की मेरी जो नोटिफिकेशंस है, मेरे पोस्ट, मेरी शॉर्ट वीडियोस, मेरी लॉन्ग वीडियोस और मेरी डेली अपडेट्स, वो आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर देर नहीं करते, लेट्स हॉल द इंट्रो, यानी कि आप शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। अच्छा, आज के व्लॉग में आप लोग देख रहे होंगे, मैं सबसे पहले आपको चूड़ियाँ दिखा रही हूँ। अच्छा, ये वो चूड़ियों का क्लिप है जो मैंने चांदरात को बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतनी बिजी थी कि मैं ये व्लॉग जो है वो, ये चूड़ियों का क्लिप जो है वो अपलोड नहीं कर पाई। बट मैंने सोचा अब दिखा देती हूँ, वड्डी भी तो आनी है, चूड़ियाँ तो फिर भी लेनी है ये कुड़ियाँ ने। लड़कियों का तो काम ही यही होता है, फैशन तो लड़कियाँ तो मुकते ही नहीं है। चलो चलें अब आपको आगे के फैशन दिखाने। अच्छा, ये जो चूड़ियों का जो है ना पेयर, ये मिल रहा था 600 का, और ये लोग जो यहाँ पे जो है ना वो लगा हुआ था, क्या कहते हैं, डिस्काउंट पे सेल लगी हुई थी। और जो पीछे मैंने आपको सेट दिखाया है ना, वो बड़े वाले सेट जो है वो 600 का मिल रहा था, और वैसे 300 रुपये दर्जन के, 200 रुपये दर्जन की चूड़ियाँ मिल रही हैं। और मज़े की बात यह है कि मेटल में भी अब वो सारे डिज़ाइंस आ गए हैं जो कभी कांच में हुआ करते थे, और मुझे वैसे भी ये डिज़ाइंस बहुत पसंद है। और मेटल की चूड़ियाँ आप लोगों को ये पता है कि फॉरएवर टाइम हो जाती हैं, क्योंकि ये टूटती भी नहीं है और फिर ख़राब भी नहीं होती, तो फिर आप लोग इसको काफ़ी लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हो। कांच की चूड़ियाँ टूट जाती हैं, उनका ये नुकसान होता है, वैसे मज़ा होना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पे इन्होंने एक स्टॉल बनाया हुआ था जहाँ पे इन्होंने ये सारी क्रंचीज़ लगाई हुई हैं, और
अच्छा लग रहा था, बड़ा कलरफुल सा लग रहा था। यहाँ पे जी मिल रहे हैं केक्स और ये बर्थडे का केक्स आजकल बड़ा छोटा सा हो गया है, वो है। और ये छोटी सी शॉप और सेटअप किया हुआ है, और यहाँ पे किसी ने न्यू शॉप जो है सेटअप के तौर पे बनाई है। तो इनसे हम लोग लेते हैं ब्राउनी और टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि आपको यहाँ की ब्राउनी कैसी है। तो हम लोगों ने यहाँ से ये इनकी जो है ना कैरेमल ब्राउनी वो जो है वो और दी ऑर्डर में, और ये 250 की दे रहे हैं। मैंने अपने भाई को कहा कि तुम टेस्ट करके बताओ और फिर बताओ ये कैसी है। तो उसने टेस्ट की, कहता बहुत मज़े की है, और मुझे भी बहुत मज़े की लगी। और मीठा इसके अंदर ज़्यादा नहीं था, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा था और मज़ा आया। तो यहाँ मैं बिया को ढूंढ रही हूँ कि बिया किधर रह गई है, तो बिया से अब मिलते हैं। फिर बिया कहाँ है? क्यों? मास्क नहीं लगाना? आप खुद ही कह रहे थे नज़र लग जाती है, तो मैं मास्क लगाया करूँगा। एंड गाइस, आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक चांद रात। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बस मुझे आई कांट एक्सप्लेन मैं कितना ही हैप्पी हूँ इस ईद में कि मैं बता नहीं सकती। ये देखिए मैंने नेल पेंट भी लगा ली है, क्योंकि अब ईद हो चुकी है, तो फिर हम लोगों ने कहा कि हम नेल पेंट भी लगा लेते हैं। छोटे छोटे देखिए पिद्दे पिद्दे हाथों में जो है वो मैंने नेल पेंट इस टाइम लगा चुकी हूँ। आगे चलते हैं लेट्स को। अभी रश होने वाला है, अभी इतना हुआ नहीं है, लेकिन अभी भी मतलब कि इतना रश हो गया, मुझे ये यकीन नहीं है कि रात को कितना हो जाएगा। आई एम लुक सो प्रिटी एंड मैं आपको अपना सारा ड्रेस भी दिखाती हूँ, फुलर और बड़ा लुक भी दिखाती हूँ आपको। और चूड़ियाँ मेहंदी जो है वो लग चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं टाइम पे पहुँच गई हूँ, क्योंकि तो टाइम अगर ज़्यादा हो जाता ना तो मेरा शूट रह जाना था। तो यहाँ पर जो है जी और चूड़ियों के डिज़ाइन थे जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, मैं चूड़ियाँ जितनी मर्जी ले लूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कम ही पड़ गई। ये इतनी हसीन हसीन चूड़ियाँ, मेरा दिल करता है हर कलर की मेरे पास चूड़ियाँ हो, मुझे बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, ये कलर बहुत प्यारा है, इस कलर का ही मेरा ड्रेस है ईद का, और मेरा दिल लेकिन ये सेम हो जाएगा ना, वो कंट्रास्ट में चूड़ियाँ थोड़ी नज़र आती हैं, वैसे नज़र नहीं आती। मैं पूछा भाई से ये कितने का सेट है, कहता है ये 600 का। तो मेटल की चूड़ियाँ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी हुई थी, मैं कहा ये टेढ़ी हुई, कहता है ये आपको निकाल देंगे। तो खैर मैंने यहाँ से चूड़ियाँ जो हैं वो अपने लिए ले ली हैं, जितनी मैं ले सकती थी मैंने ले ली हैं। और आप लोगों को ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ दिखा रही हूँ। अच्छा, आप लोगों को ये बात बताऊँ कि ईद के दिनों में चूड़ियाँ बहुत महंगी हो जाती है, इसलिए आप लोग ना आगे पीछे वाले दिनों में ये चूड़ियाँ खरीद लिया करें, ताकि फिर आप लोगों के पास ईद पे चूड़ियाँ हों। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी ओवरऑल ड्रेसिंग लुक दिखा दूँ, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि व्लॉग हो और मैं आपको अपनी ओवरऑल लुक ना दिखाऊँ। तो ये है मेरी आज की ओवरऑल लुक, और ये मेरा ईद का ड्रेस है, मैंने पहले से ही बाद में भी पहना है। और मैंने कहा चलो बार बार पहन लेना चाहिए, अब ये नहीं होता कि एक दिन के लिए फ़िक्स कर देना चाहिए। तो ये मेरा ड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पे फातिमा जो है वो कुछ ड्रेसेस जो है वो पसंद कर रही है अपने लिए, क्योंकि एथनिक पे लगी हुई है सेल, और सेल लगी हुई है 33% ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी आके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। ये ड्रेस भी बहुत प्यारा है, लेकिन ये ड्रेस जो है ये आप लोग जो है नॉर्थर एरिया में पहन के जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि गर्मियों में ये चीज़ें चुभना शुरू हो जाती है। जिन लोगों का बड़ा स्टैमिना है ना, इन्हें जोड़ा पालना, मैं कहती हूँ सलाम है तुहानू। अच्छा जी, ये चिकनकारी के कुछ बड़ा ही प्यारा और नफीस सा जोड़ा है, ठीक है। कलर बड़ा प्यारा सा है, और साथ में जो चिकनकारी अंदर बनी हुई है वो बड़ी प्यारी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगी। और ये है पीछे पर्पल सा, डार्क पर्पल का एक मॉफ पर्पल सा कलर है, ये भी बहुत प्यारा है, बड़ा प्यारा सा लगता है। गर्मियों में ऐसे कलर बड़े प्यारे प्यारे से लगते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को प्यारे प्यारे से डिज़ाइन दिखा रही हूँ, आप लोगों को कलर्स दिखा रही हूँ, इससे आप लोगों को आइडियाज़ मिल सकते हैं कि आप लोग खुद से ये कलर खरीद लें बाज़ार में जाके, लोकल मार्केट्स में जाके, और ख़ुद से इस तरह के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ जिन लोगों को रेडी टू वेयर यानी कि रेडीमेड जोड़े पहनने का शौक़ है, और जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर आके स्पेशल विज़िट करें। और देखें जी 30% ऑफ चल रहा है, ठीक है, और इन सारे सूटों के ऊपर। और 30% भी लोगों के लिए बहुत होता है, लोग कहते हैं कि जी यहाँ के जोड़े हराम नहीं होते, लाइफ टाइम होते हैं, अपनी लाइफ मुक जाए ना जोड़ियां की लाइफ चलती रहती है। अच्छा, तो फिर ये है कि यहाँ पे इनकी लॉन अच्छी होती है, ये नो डाउट। अच्छा, ये डिज़ाइन जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मुझे इतना प्यारा लगा कि मेरा दिल किया कि मैं ले लूँ।
और इस डिज़ाइन का स्टाइल भी बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत प्यारा है, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और इस ड्रेस को जो है वो मैंने ले लिया एंड पर क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा क्यों, और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। इसके अंदर जो हाथ पे जो रेड कलर जो लग रहा है ना प्यारा प्यारा सा, वो मुझे बेसिकली अट्रैक्ट किया। तो अब 30% ऑफ भी चल रहा है, फिर एक जोड़ा दिलाना बनता सी, फिर मैं एक शर्ट ले ली। सो बाकी डिज़ाइंस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और वैसे मैं आप लोगों को हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आपने कोई ड्रेस लेना होता है ना, ये एथनिक से या सफ़ायर से, तो आप लोग उसे पहन कर देखा करें। पहले आप उसे पहन कर देखें आपको पूरा है तो आप ख़रीदें, अदरवाइज़ इनके अनस्टिच कपड़े भी होते हैं वो आप ले लें और उसे फिर आप अपनी मर्ज़ी से स्टिच करवा सकते हैं। तो मैं समटाइम ऐसे ही करती हूँ कि मेरा पता नहीं क्या साइज़ का मसला है, यहाँ पे मुझे नहीं आता। मीडियम साइज़ कुछ खुला खुला सा हो जाता है एंड एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज जो है वो और बहुत ज़्यादा खुला हो जाता है। मीडियम भी मुझे कुछ अच्छे तरीके से नहीं आता। सो मैं यहाँ से अनस्टिच ही ले लेती होती हूँ क्योंकि फिर मैं उसे अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर लेती हूँ। और समटाइम मुझे स्टिच जो इन्होंने किया होता है ना, मुझे वो डिज़ाइन पसंद नहीं आता क्योंकि मुझे एक ही पट्टी गला नहीं पसंद, कुछ और भी बंदा गले का कुछ कर सकता है। तो इन्होंने एक ही डिज़ाइन बनाया होता है, पट्टी वाले गले बनाए होते हैं। तो बेसिकली फिर ब्रांड की पहचान ही वही बन गई हुई है कि हाँ जी इनके पट्टी वाले गले हैं और ये ब्रांड से आए हैं, तो कुछ इस तरह से भी है। तो समटाइम मैं खुद से परचेज़ कर लेती होती हूँ और फिर मैं उसे बना लेती होती हूँ। ये बहन जी खड़ी हुई है इतना सोहना जिहा जोड़ा पा के, थल्ले इन्होंने गुस्सा पाया हुआ है। ये चलनियां ने कित्थे, ये जा रही हैं जी अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने नॉर्थन एरिया में, और हम इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। ये एक छोटा सा मजाक था। अच्छा ये कलर भी बहुत प्यारा है, मॉफ कलर है, और जिन लोगों के कलर फेयर्स होते हैं उन पर भी बड़ा प्यारा सा लगता है। और बाजू इस तरह से बने हुए हैं। आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये इलास्टिक वाले बाजू जो है ना, मैंने एक जोड़े के बनवाए हैं और मत पूछे मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। इतना बुरा कोई मेरा एक्सपीरियंस है। ये प्यारे तो बहुत लगते हैं, ठीक है, ड्रेस भी बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी इरिटेशन। नाइट में आप ये ड्रेस वियर करके नहीं सो सकते, तंग करता रहता है इलास्टिक बहुत ज़्यादा। तो ये है कि आप लोग अगर चाहते हैं ये वाला डिज़ाइन बनवाना तो बनवा लें, फिर मर्ज़ी है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो इलास्टिक वाले बाजू है ना, ये आपके पास फैशन के तौर पे ही है। बाद में इंसान का दिल करता है इस इलास्टिक को काट दे या उधेड़ दे, क्योंकि रात के टाइम ये बहुत इरिटेट करते रहते हैं। क्यों? मास्क नहीं लगाना? आप खुद ही कह रहे थे नज़र लग जाती है, तो मैं मास्क लगाया करूँगा। एंड गाइस आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक चांद रात। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बस मुझे आई कांट एक्सप्लेन मैं कितना ही हैप्पी हूँ इस ईद में कि मैं बता नहीं सकती है। देखिए मैंने नेट पेंट भी लगा ली है क्योंकि अब ईद हो चुकी है, तो फिर हम लोगों ने कहा कि हम नेट पेंट भी लगा लेते हैं। छोटे छोटे देखिए पिद्दे हाथों में जो है वो मैंने नेट पेंट इस टाइम लगा चुकी हूँ। आगे चलते हैं लेट्स को। अभी रश होने वाला है, अभी इतना हुआ नहीं है, लेकिन अभी भी मतलब कि इतना रश हो गया, मुझे ये यकीन नहीं है कि रात को कितना हो जाएगा। आई एम लुक सो प्रिटी एंड मैं आपको अपना सारा ड्रेस भी दिखाती हूँ, फुलर और बड़ा लुक भी दिखाती हूँ आपको। और चूड़ियाँ मेहंदी जो है वो लग चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं टाइम पर पहुँच गई हूँ, क्योंकि तो टाइम अगर ज़्यादा हो जाता ना तो मेरा शूट रह जाना था। सो व्यूवर्स बहुत ज़्यादा रश हो गया है और बस बड़ी मुश्किल से जो है वो मैंने अपना फ़ोटोशूट करवाया है। और देखिए मैंने आगे से जो है वो कटिंग करवाई है, कैसी लग रही है बताएं ज़रा। अभी और भी पिक्चर्स लेनी है क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा दिनों बाद निकली हूँ और इसलिए मैंने आज बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियो बनानी है। तो यहाँ पे मैंने फातिमा से कहा है कि मेरी ओवरऑल लुक तो दिखा दो एक बार, फिर से कुछ क्लियर दिखाओ और मेरा गला भी दिखाओ। अच्छा ये ड्रेस जो है ये मैंने खुद से स्टिच किया, खुद से डिज़ाइन किया है, और आप मुझे एक डिज़ाइनर का अवार्ड भी दे सकते हैं। तो मैं एक डिज़ाइनर भी बनती जा रही हूँ और बहुत जल्द मुझे दिल करे कि मैं अपनी ही कपड़ों के एक कैटलॉग खोल लूँ और जोड़े पहन के फिर सेल करूँ, क्योंकि आजकल हर दूसरी व्लॉगर और यूट्यूबर का काम यही है कि वो लोग अपनी कपड़े की बुटीक लॉन्च कर रही हैं और फिर डिज़ाइंस बनाती हैं और लोगों को कहती हैं कि वो कपड़े ख़रीदें। तो फिर मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी कुछ इस तरह सा काम कर लूँ, बट इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है या एक इन्वेस्टर चाहिए होता है। तो अगर कोई इस चीज़ में इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करे, ठीक है जी।
तो जी यहाँ पे फातिमा जो है वो अभी तक यहाँ से दुकान से बाहर निकल ही नहीं रही, उसका दिल ही नहीं कर रहा। मैं क्या है बाहर निकल ही नहीं दी, तो कह रही थोड़े और जोड़े हैं वो लोगों को दिखा देती हूँ ताकि लोगों को थोड़ा और पता चल जाए कि जी किस किस तरह के कपड़े हैं और डिस्काउंट चल रहा है, तो फिर आगे ग्रैब कर लें। ठीक है जी। बहुत से लड़के होते हैं उनको भी गिफ्ट्स करने होते हैं अपनी फ्रेंड्स को, फीमेल फ्रेंड्स को, तो वो भी ये ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे हाँ बेबियां ने तो वैसे ही अपने शोहरां दी जेबां कट लैनियां होंदियां, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋ, ਉਹ 'ਚ ਆਪੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ नहीं पूछना कि तुसी पैसे दवो या ना दवो, उन्होंने आपी कट के ले आनी है जी। ये जोड़ा जो है क्योंकि ये शुरू में मुझे बहुत पसंद आया था, तो फातिमा को भी पसंद आया, उसने फिर ये इसको अपना लगा कर दिखाया तो अच्छा लग रहा था। और भी बहुत सी ड्रेसेस हैं जो वो दिखा रही है ऐसे, और ये डिज़ाइंस बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसको कॉपी मार के अपने डिज़ाइनर के पास ले जाएं, टेलर के पास, और इसको बस आपने स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको दिखा देना और उसको कहना कि जी ये डिज़ाइन है, ये बना दें, तो मेरे ख्याल से वो बना ही देगा। इतना भी नहीं वो होते जल्ले, बना लेते हैं देख के। तो ये भी कलर है, और आप लोग मुझे ये बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा कलर है जो मुझ पर बहुत सूट करेगा। अच्छा मेरा कलर थोड़ा फेयर है और मुझ पर सारे कलर सूट कर जाते हैं, तो लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि मुझ पे कौन सा कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो यार चुनरी के कुछ ड्रेसेस हैं और वो भी मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा ये डबल शेड में इन्होंने बनवाए हुए हैं, इनका कपड़ा अपना होता है तो ये खुद से बनवा लेते हैं, तो ये मैंने सोचा ये भी आपको डिज़ाइन दिखा दूँ। और ये सूट तो जो हैं वो बहुत ही काम वाले हैं, जिन लोगों को कढ़ाइयों शढ़ाइयों वाले सूट और 3D स्टाइल सूट पसंद है वो ये खरीद सकते हैं। फाइनली फातिमा ने जी कोशिश की है कि वो बाहर आ गई है मॉल से, और मैंने भी शुक्र अदा किया कि शुक्र है बाहर आ गई है। तो अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरा से अब और ज़्यादा घूमा फिरा नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर बाद मैं मार्केट में आई हूँ और यहाँ पे घूम फिर रही हूँ, तो अब मुझसे इतना ज़्यादा जो है नहीं घूमा फिर जाता। वो कुछ है हो ब्लड भी कुछ मैंने अपनी मदर को दिया है, तो उस वजह से भी कुछ मैं थक जाती हूँ जल्दी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अब ब्लड डोनेट करने के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं या नहीं होती है। मेरे साथ ही हो रही हैं, क्या मसला है ये नहीं मुझे पता। अच्छा बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए था, बिकॉज आप एक लड़की हो और आगे जाके आपको एचबी का मसला हो सकता है। बट मुझे लगता है जब कोई आपकी मुश्किल वक्त में मदद नहीं करता, कोई आपको ब्लड देने ही नहीं आता, फिर आपको ही देना पड़ता है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सारी दुनिया कहती रहती है ना आप यूट्यूबर हैं, आप टिकटॉकर हैं, ये सिर्फ पता नहीं क्यों ये गली की नुक्कड़ तक ही है, या फिर ये इधर उधर के ही लोग हैं जो मुझे कह देते हैं। हॉस्पिटल में किसी बंदे ने मेरी मदद नहीं की, मैं कह दूँ सुई से लेकर पहाड़ तक कोई मदद नहीं की, तो खुद ही करना पड़ा सब कुछ और खुद ही किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अगर कोई काम नहीं आता तो आप खुद तो होते ही हो, फिर आपको अपना ब्लड देना पड़ता है। तो मैंने बगैर कुछ सोचे समझे कि मैं लड़की हूँ, कल को मेरी शादी होनी है और मुझे एचबी का मसला हो सकता है, ये बगैर सोचे समझे मैंने ब्लड दे दिया है जी। ये था आज का व्लॉग, आपसे नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक नहीं मुझे इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय।